देखो, हम मैथ में पढ़ रहे थे होल वैल्यू पे आधारित कॉन्सेप्ट, और होल वैल्यू आधारित कॉन्सेप्ट में हम जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑन होल। ऑन होल को हमने पढ़ लिया कंप्लीट, ऑन रिमेनिंग चल रहे थे। ऑन रिमेनिंग में हमने आपको बताया था कि जो है इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, लगातार किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, ठीक है, लगातार, ठीक है, या फिर हमने आपको बताया था कि अगर 2 वेरिएबल हैं, यानी a इंटू बी बराबर c, 2 वेरिएबल हैं और उनका गुणा कराया जाए तो थर्ड वेरिएबल आ जाए। वेरिएबल का मतलब चर, 2 चरों का गुणा कराएं तो तीसरा चर अगर आ जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको हम होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ठीक है। होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था, होल वैल्यू को निकालते हैं और निकालने के बाद क्या करते हैं, उल्टा सीधा गुणा कराते हैं, अलग अलग होल वैल्यू निकाल के उल्टा सीधा गुणा कराते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा सरल मेथड, बाकी बेसिक मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े कठिन रहते हैं, लंबे पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको 81वां नंबर पहले बोल समझाते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं। और आज हम ये जो 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल का मल्टीपल अगर करेंगे तो थर्ड वेरिएबल के बराबर होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो एक ग्राहक अपने खपत में 10% की कमी कर देता है, तो मूल्य में क्या कर रहा है, देखो मूल्य में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। इसको पहले हम आपको बता देते हैं। तो क्या कर रहा है, खपत जो है, खपत 10% कम कर देगा। मूल्य जब 10% बढ़ जाता है, मूल्य जब 10% बढ़ जाता है तो खपत क्या है, 10% घट जाती है, तो बोला चीनी के मूल्य में। तो फिर क्या कह रहा है, तो इस प्रकार उसे 1287 रुपये चीनी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो बताइए वह पहले कितना खर्च करता था। तो पहले आप ये समझिए, देखो कोई भी चीज़ का अगर खर्च निकालना है तो क्या आपको पता होना चाहिए, खपत जितनी, देखो मान लो कोनो चीज़, मान लो सेब लेने गए, और सेब का मूल्य है 20 रुपये प्रति किलो, मूल्य कितना है, 20 रुपये प्रति किलो, ठीक है। अब खपत आपके घर की कितनी है, कितने घर आपके घर में खपत है, 5 किलो की। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, यानी सेब जो है उसका मूल्य है 20 रुपये प्रति किलो, और खपत आपके घर में 5 किलो की है सेब की। तो अगर खर्चा निकालोगे, कुल खर्च निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो इसी को गुणा करके तो निकालेंगे। यानी मूल्य और खपत का जब आप गुणा करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, खर्चा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। खर्चा कैसे निकलता है कि मूल्य और खपत का गुणा करने पे ही खर्चा निकलता है। मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं। यानी हमने आपको ये बताया है कि किसी भी चीज़ का मूल्य कितना है आपके घर में, उसका खर्चा कितना है, कितने की खपत आपके घर में हो रही है, उन दोनों का गुणा करा दोगे तब कुल खर्चा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, मूल्य एक चीज़ है, किसी वस्तु का मूल्य, और आपके घर में खर्चा कितना है, ये 2 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल का मतलब बदल सकते हैं। हमने आपको बता दिया सेब का मूल्य जो है 20 रुपये प्रति किलो है, तो सेब में आप 20 रुपये प्रति किलो जो मिलेगा कौन वाला होगा, वो सड़ा गला वाला होगा, वही होगा कि नहीं। 20 रुपये प्रति किलो को ही सेब मिलता है, और वही अगर कहते हैं 100 रुपये प्रति किलो, तो इसका मूल्य बदल जाएगा कि नहीं। अब 100 रुपये प्रति किलो की अगर सेब लोगे तो यहाँ खपत कम हो जाएगी नहीं। 5 किलो कौन लेगा, जल्दी नहीं लेगा। तो यहाँ आप देख क्या रहे हो, ये दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल का अगर गुणा करेंगे तो तीसरा थर्ड वेरिएबल मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि मूल्य और खपत का जब गुणा करते हैं तो खर्च बराबर आ जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो यही इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, चीनी वाले में, ठीक है। तो अब हम आपको इस क्वेश्चन पे आते हैं और आपको समझाते हैं। क्या बताया इसमें, उसने कहा है कि किसी जो चीनी का मूल्य है वो 10% बढ़ जाता है, 10% का बढ़ जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि चीनी का मूल्य जितना रहा होगा उसका 10% बढ़ गया होगा। 100 रहा होगा तो 110 बढ़ गया होगा। उस कॉन्सेप्ट से नहीं बताएंगे, हम इसको होल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से बताएंगे, ठीक है। तो यानी मूल्य जो है वो 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ा है तो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया बच्चा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, बढ़ा है, वृद्धि हुई है। तो खपत जो है, खपत जो है वो 10% घट जाएगी, खपत जो है 10% घट जाएगी, क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो 10% घट रही है इसलिए माइनस लगा दिया। फिर आपका बताया, क्या आपको पता है कि मूल्य और खपत बराबर क्या होता है, खर्च। ये तो होता है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, तो इस प्रकार उसे 1287 रुपये चीनी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो कितने खर्च करने पड़ते हैं, 1287 रुपये। कब खर्च करने पड़ते हैं, जब चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसके घर की खपत 10% घट जाती है, तब उसको कितने खर्च करने पड़ते हैं, 1287 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, 2 वेरिएबल का गुणा जो थर्ड वेरिएबल के बराबर है, 2 वेरिएबल का गुणा थर्ड वेरिएबल के बराबर है कि नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आए तब ऐसे क्वेश्चन में भी हम होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बाकी इसको बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा मेथड होगा, लेकिन हमें पहले होल वैल्यू सीखना है, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, तो बताइए वह पहले कितना खर्च करता था, पहले कितना खर्च करता था ये पूछा। ये तो अब का खर्च है, कब का खर्च, जब चीनी का मूल्य बढ़ा है और फिर खपत 10% घटी है, तब उसका मूल्य कितना खर्च आता है,
1287। तो कह रहा पहले कितना खर्च करता होगा जब चीनी का मूल्य 10% नहीं बढ़ा था, तब कितना खर्च करता होगा। तो बस तुरंत देखो, पहले पूछा है, पहले कितना खर्च करता होगा। तो देखा क्या मूल्य कितना है, 10% बढ़ा, मूल्य कितना है 10% बढ़ा। खपत है कितनी घटी, 10% घट गई। ठीक, तो अब वर्तमान का खर्च कितना है 1287। तो बस क्या करेंगे, हमें बाद वाला मूल्य दिया गया है, बाद वाला ये तो दिया गया है, पहले वाला निकालना है। तो क्या करते हैं, होल वैल्यू से उल्टा गुणा, बस इसकी होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो होल वैल्यू निकालने के लिए पता है प्लस है, प्लस कैसे निकालते हैं, 10% है तो 10% का निकालेंगे, हम इधर निकाल के बता देते हैं, वैसे आपको मन में ही निकालना है ये, ठीक है। 10% का निकालेंगे तो होल वैल्यू क्या आएगा, 10/100, प्लस में है तो इसको काट लेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 यानी प्लस में है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10। बेटा बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका होल वैल्यू हो जाएगी 11/10, इसका होल वैल्यू माइनस में है, देखो माइनस में, तो 10% है तो 1/10, अब माइनस में है तो 1 घट जाएगा, तो इसकी होल वैल्यू आ जाएगी कितनी 9/10। बात समझ पाए। तो इसकी होल वैल्यू निकाल ली, इसकी होल वैल्यू निकाल ली, बस बाद दिया है, शुरू निकालना है तो क्या उल्टा गुणा कर देंगे। तो बाद कितना दिया है 1287 में होल वैल्यू से अलग अलग उल्टा गुणा करना है। तो होल उल्टा गुणा करना है, ये आपको बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बात दिया है, ये शुरू निकालना है। तो ये 11/10 है तो क्या करेंगे 10/11 से गुणा कर देंगे। ये कितना है 9/10 है तो 10/9 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 11 से कटेगा, काट के देख लेते हैं, 11 एक कम 11 बचेगा कितना, एक ही बार तो क्या, फिर 11 कम 11 फिर कितना बचा, हाँ 11 70 7 बार गया। अब 19 कितने बार जाएगा 13 बार, तो 13 से काट दिया, अब बस गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, 13 और 10 10 तो आ जाएगा 1300। तो आंसर कहीं आ रहा है, डी नंबर आंसर आ रहा है। यानी पहले जो चीनी का मूल्य था, यानी वो कितना था खर्च, चीनी में कुल कितना खर्च आ रहा था 1300 रुपये का कुल खर्च आ रहा था। तो आपको बस देखा क्या यहाँ पे, वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया, बस थोड़ा समझना है। जब दो चीज़ों का गुणा है, गुणन करने पर तीसरी चीज़ आ जा रही हो, तो वहाँ पे भी हम होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम इसको लगा सकते हैं। जबकि अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से लगाओगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड से हमेशा नहीं लगाना है, इसी तरीके से आपको लगाना है, उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 82 नंबर, इसमें कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। तो घनाभ क्या होता है आप जानते हो, आयत के ऊपर अगर ऐसा जगह आपको बनाने से, ये तुम्हारा आयत है, ठीक है, ये आयत है, और इस आयत के ऊपर आप क्या कर दो हैं, ऐसे ऐसे दीवारें खड़ी कर दो बढ़िया, ठीक है। तो ये जब खड़ी कर दोगे तो ये जो आकृति बन जाएगी वो घनाभ हो जाएगी। इसको हम बना करके आपको दिखा देते हैं, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, 3D में वो इसे संभव नहीं बनाना, तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको। तो ये घनाभ है बच्चा। तो इस घनाभ में क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:2:3, ये दिया है ना। लंबाई ये हो गई, और ऊंचाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। तो लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। इसका अनुपात दिया है 1:2:3। ठीक, तो अब फिर क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि करना है, 100% की। लंबाई में तो बोला है पहले, घनाभ की लंबाई में, यानी लंबाई जो है इसमें कितने % की वृद्धि करना है, 100% की। चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करना है, 200% की। और ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करना है, 300% की। बात समझ पा रहे हो। लंबाई में 100, चौड़ाई में 200, ऊंचाई में 300% की वृद्धि करना है। फिर क्या कह रहा है कि जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो घनाभ के जो आयतन है, कुछ इसका आयतन होगा। अब तुम इसकी लंबाई बढ़ा रहे हो, चौड़ाई भी ऊंचाई भी बढ़ा रहे हो, तो घनाभ बड़ा नहीं हो जाएगा। और घनाभ बड़ा होगा तो उसका आयतन नहीं बड़ा होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है, किसी भी चीज़ का आयतन का फार्मूला आपको पता है, मतलब घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है कि नहीं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का आयतन का फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 चीज़ों का गुणा किया गया, चौथी चीज़ आ रही है। यानी 3-4 वेरिएबल है, इनका गुणा कराया है तो एक नया वेरिएबल मिल रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन फिर मिले तो आपको फिर क्या करना है, होल वैल्यू सबका अलग अलग निकाल लेना है, और क्या करना है, उल्टा सीधा गुणा करा करके आप मान निकालोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे इन्होंने आयतन नहीं दिया है। ठीक है, ठीक, आयतन खुद उसने निकाल के नहीं दिया है। तो ये दो तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला हम ये मान लें कि जो इस घनाभ का आयतन है अपनी मर्जी से मान लें 100 है, कितना है 100 मान लें, या फिर चाहो तो 1 मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इस घनाभ का आयतन कितना मान लेते हैं 100। अब कहा क्या है उसने, लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा है 100% की। तो 100% की अगर वृद्धि करेगा तो 100/100 कर देंगे,
कितना आ जाएगा 1, यानी 1/1 आ जाएगा। ठीक है, वृद्धि कह रहा है, वृद्धि तो जोड़ेंगे, तो भैया नीचे वाले को ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1। होल वैल्यू कितना आ गया 2/1। बात समझ पा रहे हैं? इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 200/100 करेंगे। अब दोनों सब में वृद्धि कर रहा है तो प्लस लगा लेना ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो इसको 200/100 करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/1। अब केवल 2 ना लिखना, 2/1 रखना ताकि आपको पता चले कि होल वैल्यू निकालने में ऊपर जोड़ना भी है। ठीक है बच्चा, तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/1। और इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300/100। ये हम देखो पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये सब दिमाग में करना है, ये सब थोड़ा करना है, दिमाग में हो जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/1। अब जोड़ेंगे तो 4/1 आ जाएगा। क्लियर? तो सबका होल वैल्यू अलग अलग निकल आया। अब पूछा क्या है, ये कहा है कि जो आयतन कितना हो जाएगा, ये तो कहा है आपसे लास्ट में क्वेश्चन में, क्या कहा आयतन कितना हो जाएगा। तो पहले आयतन कितना था 100, बच्चा पहले आयतन कितना था 100, पहले आयतन कितना था 100। अब बाद में तुमने क्या किया, लंबाई में 100% की वृद्धि की, लंबाई में 100% की वृद्धि की, चौड़ाई में 200% की वृद्धि की, ऊंचाई में 300% की वृद्धि की। अरे भैया तो इनका सबका होल वैल्यू अलग अलग निकाल लो। तो होल वैल्यू तुम निकाल चुके हैं अलग अलग, अब निकाल चुके हैं, तो बस मेन मान हमने मान लिया है 100। तो ये पहले वाला मान अगर 100 दिया है तो अंत वाला अगर मान निकालोगे तो होल वैल्यू में क्या करते हैं, सीधा गुणा करते हैं। तो भैया सीधा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका होल वैल्यू निकाले और 2/1 यानी 2, सीधा गुणा कर भाई, शुरू दिया है, अंत निकालना है कितना हो गया ये तो निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो बस क्या करेंगे 2/1 का गुणा कर देंगे, इधर क्या करेंगे 3/1 का गुणा कर देंगे, इधर क्या करेंगे 4/1 का गुणा कर देंगे। गुणा कराओगे तो तुम्हारा देखो क्या आ जाएगा, 4 3 12 और 2 24, कुछ 2400, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्वेश्चन में थोड़ा सा आंकड़े में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो है ऊंचाई जो है 200% वृद्धि करेंगे। ऊंचाई में कितनी है 200%, यहाँ हमसे गलती से 300% लग गया, तो 200% में वृद्धि करेंगे तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसका 200% का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3/1। ठीक है, अब फिर हमने क्या इधर बताया कि v बराबर आपको पता है, यही आयतन बराबर आपको पता है, ये v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। तो मान लेते हैं इसका आयतन जो है शुरू में रहा होगा 100, कितना रहा होगा 100। अब देखो लंबाई में कितने % की वृद्धि 100, चौड़ाई में कितने % की वृद्धि 200, और ऊंचाई में भी 200% है। कितनी है 200%, ये गलती से हमसे 300% हो गया था। ठीक है, तो अब अलग अलग निकाला। अब ये देखो शुरू का मान दिया है, शुरू में आयतन कितना था 100, शुरू में कितना था 100, बाद में आयतन कितना हुआ ये में निकालना है। तो शुरू दिया है और अंत निकालना है, शुरू दिया है तो अंत निकालना है। तो क्या करेंगे, जो मान दिया है उसमें होल वैल्यू का सीधा गुणा। तो इसका होल वैल्यू कितना है 2/1, इसका होल वैल्यू कितना है, अगले वाले का 200% का कितना है 3/1, अगली वाले का कितना है 3/1। अब कर देंगे गुणा, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी 1800। ठीक है, यानी तुम्हारा पहले आयतन कितना था, देखो जाए पहले कितना था 100, पहले कितना था 100, अंत में कितना हो गया 1800। लेकिन आपसे ये पूछा कि आयतन जो है कितना हो जाएगा, कितनी वृद्धि होगी, ये तो पूछा क्वेश्चन में। तो वृद्धि कितना, पहले 100 था अब 1800 हुआ, पहले 100 था अब 1800 हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वृद्धि कितनी की हुई 1700 की। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो प्रतिशत में पूछेगा तो 1700% जो है ये हो जाएगा, 1700% बढ़ जाएगा। वृद्धि कितनी हो जाएगी 1700%, लेकिन वो आपसे प्रतिशत में नहीं पूछा है, तो गुना में पूछा है। तो गुना में करने के लिए प्रतिशत है तो प्रतिशत हटा देंगे, हटाएंगे तो क्या करेंगे 1700/100 कर देंगे और गुना में आ जाएगा कितना 17 गुना, पहले की तुलना में कितना आ जाएगा 17 गुना। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अभी नहीं समझ में आया। अभी यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अनुपात अगर दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका उपयोग क्यों नहीं किया? तो इसका उपयोग करके भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आप पहले इसको नोट करिए, अभी 2 तरीके से इसको और बताते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाक से। देखो अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अभी एक हम तरीका आपको बता चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ठीक का अनुपात दिया है बच्चों लोग 1:2:3। ठीक है, यहाँ पे अनुपात दे दिया है, मतलब लंबाई आप ऐसे समझ लो कि लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, ऐसे दे दिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है। ठीक बच्चों, तो अगर इनका अनुपात दिया है तो तुम अगर आयतन निकालोगे v बराबर आयतन निकालोगे तो आपको सूत्र मालूम है L × B × H होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अनुपात दिया कोनो दिक्कत नहीं, यही मान उठा के रख दो, अनुपातिक मान यही रख दो। तो लंबाई 1 रखोगे तो 1 आ गया, चौड़ाई 2 रखो 2 आ गया, ऊंचाई 3 रखोगे तो आयतन कितना आ जाएगा 6। अब भैया अब ये मीटर में है या सेंटीमीटर में वो आपको नहीं बताया गया, तो आप इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा,
मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, वो तो आप जानते ही हो। तो v बराबर अगर देखोगे तो आयतन तुम्हारा पहले कितना निकल के आया है 6, समझ पाया कि नहीं, आयतन कितना निकल के आया पहले 6, लेकिन कह क्या रहा है अब आपसे उसने कहा है कि लंबाई को 100% बढ़ाता है, लंबाई को 100% वृद्धि करता है, चौड़ाई को 200% वृद्धि करता है, ऊंचाई को भी 200% वृद्धि करता है। तो भैया शुरू में तो आयतन तुम निकाल लिए हो, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, शुरू में आयतन तुम निकाल लिए हो, कितना है शुरू में 6 निकाल लिए हो। आपसे कह क्या रहा है कि बाद में आयतन कितना हो जाएगा जब लंबाई में 100% की, चौड़ाई में 200% की, ऊंचाई में 200% की वृद्धि करेंगे। तो भैया शुरू दिया है, अंत निकालना है, सीधा गुणा करना पड़ेगा होल वैल्यू का अलग अलग। तो होल वैल्यू सबका हम निकाल चुके हैं, एक 100% का निकाले थे कितना 2, ठीक है, 100% का कितना निकाले थे 3, अब 200% का कितना निकाले थे 3। मेरी बात समझ पाया कि नहीं। तो अब देखा जाए यानी शुरू वाला आयतन कितना था, शुरू वाला आयतन कितना था 6, दिया नहीं आयतन, वो निकालना पड़ेगा हमें, तो 6 था, तो शुरू वाला आयतन 6 था। अब यानी हम ये शुरू वाला आयतन 6 है तो 6 लिख देंगे। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, देखो ये ऐसे बना के कर देगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आयतन शुरू वाला है, पहले कितना परसेंट बढ़ाया 100%, फिर 200%, फिर 200%, यही सब निकालना है। तो अंत वाला आयतन निकालना है, तो कितना आयतन दिया शुरू में 6, दिया नहीं हमने निकाला है इसको, कितना परसेंट 100% बढ़ाया तो 100% की होल वैल्यू कितनी होती है 2, 200% की होल वैल्यू कितनी होती है 3, 200% की होल वैल्यू कितनी होती है 3, गुणा कर दो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 हैं, तो आयतन देखो शुरू में आयतन तुम्हारा कितना था 6, अब कितना हो गया लास्ट में, अंत में आयतन कितना निकल के आया 108, ठीक है। अब गुना में पूछा है, क्या पूछा है गुना में, तो गुना में पूछने के लिए क्या करेंगे 108 में हम 6 का भाग दे देंगे, कितने गुना हो गया, ये तो हो गया गुना में आया बेटा। तो यहाँ पे आप देखो शुरू में आयतन कितना था भैया, तो 6 था, शुरू में आयतन कितना था 6 था, अंत में लास्ट में कितना निकल के आ गया 108, कितना निकल के आया 108, तो बड़ा कितना, तो बड़ा भैया यानी अंत में 108 हो गया, शुरू में 6 था, तो घटा के निकालेंगे 108 माइनस 6, तो कितना आयतन हो गया, कितना बड़ा तो 102 बड़ा, कितना बड़ा 102। लेकिन आपसे पूछा कितने गुना बड़ा, गुना में आंसर आ रहा है, देखो अगर प्रतिशत में आता तो 100 पे निकाल लेते, गुना में आ रहा है तो क्या करेंगे हम 6 का भाग दे देंगे इसमें, और 6 का भाग दे देंगे तो 17 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो बस 17 गुना आ जाएगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, क्लियर, ठीक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो देखो एक चीज़ देखिए, चाहे आप इनमें अनुपात लेकर निकालिए तब भी आएगा, प्रतिशत में आ रहा है तो आयतन को आप 100 मान के निकालिए, लेकिन गुना में अगर आ रहा है तो आयतन को आप 1 मान के निकालिए, अनुपात से कोई मतलब ना रखिए। देखो अनुपात से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर अनुपात लेकर के आप चलोगे तो हो सकता है का वो अनुपात दशमलव दे दे, भिन्न में दे दे, और की कैलकुलेशन हो जाएगी जटिल। तो इसलिए आप एक आयतन को खुद क्या मान लो, या तो 100 मान लो, हैं, या तो 1 मान लो तब भी आ जाएगा, या तो 100 मान लो तब भी आ गया। तो हमने 100 मान के दिखा दिया, और इस आयतन से जो ये रेशियो दिया गया इससे भी करके दिखा दिया। अब आपका काम क्या है, आप इस क्वेश्चन को आयतन 1 मान करके निकालोगे गुने में, ठीक है। इसको आपको घर पे करना, निकाल दो इसको। कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो घन की सब भुजाएं बराबर होती कि नहीं, पहले ये बात पता है कि नहीं। घन और घनाभ में हमने आपको अंतर बताया कि जो घन है तुम्हारा ये वर्ग पर बनता है, किस पे बनता है, वर्ग पर है, ऐसे, ठीक है। तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है बच्चा, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या रहा है, यानी इसकी सब भुजाएं बराबर, अगर ये एक है तो ये एक है, ये सब एक एक होंगे, है ना। अब कह रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया था, हर भुजा को 10% बढ़ाया जाता, तो क्या करा है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अब पहले ये देखो कि घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो मेरी बात समझिए, आपको पता है घन का आयतन क्या होगा, देखो इधर, तो घन का आयतन क्या होगा v बराबर, अब आयतन का बस फार्मूला आप यही याद रखिए, हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें सभी जो भुजाएं हैं सभी बराबर होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी। हम मान लेते हैं ये ए है, ये है, ए सब है, तो सब ए है, ए रख देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यही तो होगा, घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या रहा है, ये तो आयतन हो गया घन का, कि घन का जो आयतन है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन है सॉरी, उसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा जाती है, यानी ये वाली भी भुजा 10% बढ़ा देता है, ये वाली भुजा भी 10% बढ़ा देता है, और ये वाली भुजा भी 10% बढ़ा देता है,
ठीक है, सब में 10% की वृद्धि हो रही है, सब में। तो हमने अब फिर क्या कह रहा है, तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है, आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी ये पूछा है। तो इनका सबका होल वैल्यू निकाल लो। तो होल वैल्यू निकालोगे तो 10% का होल वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10। होल वैल्यू निकालोगे 1/10, प्रतिशत बढ़ रहा है ना, तो इसकी होल वैल्यू हो जाएगी 11/10। इसकी भी होल वैल्यू हो जाएगी 11/10। इसकी भी होल वैल्यू हो जाएगी 11/10। सभी भुजाओं की होल वैल्यू 11/10 है तो होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसका आयतन जो है शुरू में हम मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। और 100 पर देखेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बोला है ना इसलिए 100 पर देखेंगे, गुना में बोलता तो 1 पर देखते। तो आयतन भैया हम 100 मान लेते हैं। तो बोला क्या है, क्या पूछा कि आयतन में वृद्धि कितनी होगी, ये पूछा है कि कितना हो जाएगा आयतन, वृद्धि कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो भैया आयतन निकाल लो पहले। तो निकाल लेंगे तो सब में गुणा कर दो बस, होल वैल्यू का। तो ये पहले वाला आयतन दिया है, अंत वाला निकालना है, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा। तो सीधा गुणा कर दो तो क्या आ जाए 11/10, फिर गुणा 11/10, फिर गुणा 11/10। बस काटो इसको। तो ये कट गया ना। अब इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1, और फिर 11 का गुणा कर दोगे अब बटे 100 आ जाएगा, बटे 10 आ जाएगा। तो 13 31, अब बटे 10 है तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो शुरू में आयतन कितना था, देखो शुरू में आयतन, ये तो तुम्हारा अब वाला आयतन आ गया, अब वाला आ गया। और शुरू में कितना था 100, शुरू में कितना था 100। तो वृद्धि कितनी हुई, तो देखो 100 था, 133.1 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई 33.1। लेकिन भैया 100 पर देखा है इसलिए परसेंट हो जाएगा 33.1%। समझ पा रहे हो कि नहीं भैया। ये शुरू वाला आयतन था, हमने 100 माना था, ये कितना हो गया 133.1 हो गया है। तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि निकालने के लिए हम इस बाद वाले में शुरू वाले को घटा देंगे, तो कितने परसेंट हो जाएगा 33। अगर आपसे ये पूछता कि आयतन कितने प्रतिशत हो जाएगा, वृद्धि पूछा है तो इतना, लेकिन पूछता कि आयतन कितने प्रतिशत हो जाएगा तो कितना हो जाता 133.1%। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इतना हमने आपको बता दिया समझाने के लिए, लेकिन इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना, आयतन पहले शुरू में कितना था 100, शुरू में आयतन आप मान लो 100% में पूछा तो आयतन शुरू में कितना था 100, और 10% प्रत्येक भुजा को बढ़ाया है। तो प्रत्येक भुजा यानी हमें पता है आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो प्रत्येक भुजा का हम क्या निकाल लेंगे, होल वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हमने आपको बताया 11/10। कैसे निकालते हो जानते हो। तो बस शुरू में आयतन दिया 100 में बस होल वैल्यू सीधा गुणा करेंगे, लास्ट वाला आयतन आ जाएगा। तो लास्ट वाला आयतन 133.1 हो जाएगा। तो भैया प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो इसमें बस घटा के निकाल लेंगे, तो 33.1% आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए, ठीक है।